दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इससे पहले आपको 4 एग्जाम्पल कराए हैं और वहाँ पर कोई समस्या क्रिएट हो रही हो तो आप पूछ लेना मेरे को। बाकायदा आपके पास स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए लगातार अच्छे ढंग से कार्य करने की पूरी कोशिश कर रहा है और हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे के माइंड में बिल्कुल पूरा समझ में आना चाहिए। हम जो भी बता देते हैं यहाँ पर पूरी क्रिएटिविटी आपके माइंड में जानी चाहिए सीधी सीधी। अब ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे पहले एग्जाम्पल छोड़ के मैं इसको समझा रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017-18 में आरयू में आया है और 2019 में कोटा यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय में 2019 में आया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान वेग b से बहने वाली, यानी कि कहने का मतलब जब भी आपको सवाल हल करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पूरे तरीके से ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, जैसे आप सपोज मान लो कि इसी साल एग्जाम में आ जाता है तो कैसे करेंगे आप। तो देखो, समान वेग b से बहने वाली नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु a से, यानी कि एक समान वेग b से बहने वाली कोई नदी है। यानी सबसे पहले मैं नदी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक नदी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये नदी इस तरीके से, नदी के 2 किनारे होते हैं तो ये किनारे मैंने बना दिया आपको। और नदी में आपको पता है कि नदी में तो पानी होता ही है, तो ये जल है नदी का, ठीक है। और नदी बह रही है, ठीक है। ये नदी बह रही है, ये नदी का खुद का पर्सनल वेग होगा, उस वेग से जल इसका बह रहा है तो नदी बह रही है। एक समान वेग b से बहने वाली नदी, इस नदी का जो वेग है वो क्या है, b वेग से बह रही है। ये किनारे पर स्थित किसी बिंदु a से, किनारे पे कोई बिंदु है इसका, जैसे a बिंदु, इसके किनारे पे ये a, किनारे के स्थित किसी बिंदु a से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग से खींची जाती है। मतलब एक समान वेग से बहने वाले कोई जो नाव है उसका वेग होगा, कोई वेग एक समान है वो वेग, यानी कि अचर वेग से खींची जाती है। खींच जाने का मतलब नाव को चलाने को ही खेना बोलते हैं, ठीक है। तथा इसका मुंह सर्वदा एक के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु b की ओर रहता है। यानी जो नाव खींच जाती है उसका मुंह हमेशा कहाँ रहता है, नदी के इस a के बिल्कुल सामने बिंदु है एक b, तो b बना दिया मैंने, ठीक है। a से b को मिला दिया मैंने। नाव जो चलाई a पॉइंट से चलाई थी नाव, उसका मुंह हमेशा कहाँ रहता है, b की ओर रहता है। अब ये नदी का वेग ऐसे, नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, नदी ऐसे बह रही है। नाव यहाँ से भी अपन चलाने की कोशिश करेंगे तो नाव नदी के वेग की वजह से इस तरीके के पथ में गमन करेगी, ठीक है। जाएगी कि नहीं जाएगी ऐसे पथ में। किसी समय t पर सपोज नाव यहाँ पहुँच गई आपकी, ठीक है। नाव पे ऐसे झंडी लगी होती है, बोलो झंडी लगा दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नाव है, इसका मुंह हमेशा b की तरफ रहता है। इसका मुंह हमेशा कहाँ रहता है, b की तरफ, यानी कि जो भी नाविक इसको चला रहा है इस दिशा में मुंह करके चला रहा है, इस दिशा में खे रहा है वो उसको, उसकी दिशा ये है। यानी कि इस नाव का जो वेग है वो हमेशा इसका मुंह की तरफ रहेगा। तो नाव का वेग जैसे u मान लिया अपन ने कि ये u वेग से खींची जाती है, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इस दिशा को। आप इस चित्र को देखो गौर से, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे a के बिल्कुल सामने b की ओर रहता है। नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, मुझे नाव का पथ निकालना है। हम पढ़ रहे हैं अरिय वेग अरिय त्वरण, अनुप्रस्थ वेग अनुप्रस्थ त्वरण वाला चैप्टर। तो यहाँ पर जब मुझे नाव के पथ की समीकरण निकालनी है, पथ क्या होता है, r और थीटा में संबंध होता है, r थीटा में रिलेशन होता है। क्या होता है, पथ r थीटा में संबंध होता है। जैसे अगर आपके पास dr/dt है, आपके पास अरिय वेग है और आपके पास अनुप्रस्थ वेग है, 2 वेग अगर आपके पास किसी भी चीज़ के हैं तो मुझे r और थीटा में संबंध निकालना है, मतलब इसके पथ की समीकरण निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन, इस वाले समीकरण में इसका भाग दे देंगे अपन, जिससे क्या है dt से dt कैंसिल हो जाएगा।
डी आर अपॉन आर डी थीटा रहेगा, तो बराबर में कोई टर्म होगी तो पक्षांतरण होकर के आर और थीटा में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। यानी वो संबंध निकालना है, वो आर और थीटा में संबंध ही क्या कहलाता है, उसके पथ की समीकरण कहलाता है। मुझे इस नाव के पथ की समीकरण ज्ञात करनी है, तो नाव का जो मुंह है हमेशा एक इस बी की ओर रहता है, इसलिए इसका बेग भी कहाँ रहेगा, इधर की साइड में रहेगा। ठीक है, इस नाव पर दो बेग कार्यरत हो रहे हैं, एक तो भाई साहब खुद नाव का बेग u, और एक नदी की वजह से ये तो इधर खिसकी जा रही है ना, नदी का इस दिशा में बेग है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है यही डायरेक्शन है, b बेग है नदी का बेग b, वो भी नाव पे कार्यरत हो रहा है, और ये नाव का खुद का बेग u, ये भी नाव पर कार्यरत हो रहा है। ठीक है, अपन ये मान लें किसी समय t पर नाव यहाँ पे चल रही थी p पॉइंट पर, p के कोऑर्डिनेट r, थीटा, ये p पॉइंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जैसे सपोज r मान लेता हूँ मैं p पॉइंट तक की, और ये है आपका थीटा। ठीक है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि पूरा पूरा 90 डिग्री का कोण है। ये वाला थीटा मान लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। दिख तो रहा है ना आपको, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप देख रहे हो कि नाव पर खुद के दो बेग कार्यरत हो रहे हैं, एक तो u और b। अगर मुझे इस नाव के अरीय बेग और अनुप्रस्थ बेग पता चल जाए, अगर मुझे इस नाव के अरीय बेग और अनुप्रस्थ बेग पता चल जाए, तो मैं इस नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कर सकता हूं। मुझे नाव के पथ का समीकरण निकालना है, और नाव के पथ के समीकरण के लिए मुझे इसके अरीय और अनुप्रस्थ बेग पता होना चाहिए। यहाँ पर दो बेग दे रखे हैं, एक तो b दे रखा है, एक u दे रखा है। b तो है नदी का बेग जो कि नाव पे भी लग रहा है, और u जो है वो नाव का बेग है। अब मुझे यहाँ पर नाव का अरीय तथा अनुप्रस्थ बेग अगर पता हो, तो मैं नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कर सकता हूँ। उसने आगे भी लिखा है कि यदि b बराबर u हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु पथ एक परवलय होगा, यानी कि जिसका जो पथ है ना नाव का पथ, वो परवलय होगा। आप देख रहे हो परवलय की तरह ही ये डॉटेड लाइन आ रही है, मतलब नाव वो इधर चलाने की कोशिश करेगा नाव को, लेकिन नदी के वेग की वजह से धीरे धीरे ऐसे करके बी की ओर पहुंचेगी नाव। ठीक है, अब मेरे पास b और u दे रखे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं नाव का अरीय बेग और अनुप्रस्थ बेग निकाल लूं, क्योंकि ये दोनों अगर निकल गए तो मैं भाग दे करके क्या निकालूंगा, r और थीटा में संबंध निकालूंगा। वो r और थीटा में संबंध ही नाव के पथ की समीकरण होगा। तो इस चित्र के बारे में पहले विस्तार से लिख लेता हूं, फिर इसी चीज का बखान करते हुए अपन निकालते हैं इसको। SOL की पावर n बोले तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे इस सवाल का। इसमें अपन इसको प्रारंभिक रेखा मान लें। ठीक है, ये प्रारंभिक रेखा है b, ये रेखा प्रारंभिक रेखा, और ये अरीय दिशा है, ध्रुवांतर रेखा है ये, मान लो आप ऐसे मान लो इसे। हम लिखेंगे माना BA प्रारंभिक रेखा मानी, तथा B बिंदु को ध्रुव माना। B बिंदु को क्या मान रहा हूं मैं, ध्रुव। BA प्रारंभिक रेखा मानी तथा B बिंदु को ध्रुव माना, ये ध्रुव है इसका, ये मान लो। किसी समय t पर नाव PR, थीटा पर है। किसी समय t पर नाव PR, थीटा पर है, यानी नाव कोई समय t पर गया है, PR, थीटा पर, मतलब इस बिंदु पर है नाव। ठीक है, यहाँ से चली थी, ऐसे ऐसे प्रस्थान करना चालू किया उसने, इसी ने तो लिखा है किसी बिंदु ऐसे प्रस्थान होकर एक नाव एक समान बेग से खींची जाती है। इसका एक समान बेग हमने u मान लिया। चलिए किसी समय P पॉइंट पर पहुंची, इसका जो मुंह है हमेशा B की तरफ रहता है, यानी बेग जो लगेगा इसका नाव का खुद का बेग वो B की तरफ ही लगेगा, इसलिए मैंने u मान लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बेग लिख लेता हूं मैं, जहां नाव पर दो बेग लग रहे हैं,
पहला, नाव का खुद का वेग, यानी नाव का खुद का वेग को लिख रहा हूं मैं, नाव का वेग, नाव का वेग, ये जो नाव का खुद का वेग है वो u है। u किस दिशा में है? ये पी बी दिशा में, ये पी पॉइंट और ये बी, यानी कि ये किस दिशा में है? पी बी दिशा में। नाव का खुद का वेग है वो पी बी दिशा में लगा हुआ है, पी बी दिशा में लग रहा है, ये लिख दिया मैंने। दूसरा पॉइंट, ये क्यों लिख रहा हूं मैं ये वेग? ये वेग मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे इन वेगों के आधार पर ही मुझे अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग निकालने नाव के। जब मैं नाव के अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग निकाल लूंगा तब मैं उनमें एक दूसरे का भाग दे करके नाव के पथ की समीकरण निकाल पाऊंगा। अब इन वेगों से कैसे निकालेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप ये देख लो कि नाव पर दो वेग लग रहे हैं, एक तो नाव का खुद का वेग u और एक नाव पर नदी का वेग भी लग रहा है, क्योंकि नदी की वजह से ही तो, नदी के वेग की वजह से तो इधर बहती हो जा रही है नाव। एक लिखेंगे नाव पर नदी का वेग, नाव पर नदी का वेग क्या है? b। b की दिशा क्या है? ये वाली दिशा है b की, है ना? तो b की ऐसे कर दो, ये इस दिशा में, ये जो तीर ऐसे मैंने लगा दिया, इससे पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है? नाव का अरीय वेग निकालना है और नाव का अनुप्रस्थ वेग निकालना है। तो अब लिखूंगा, अब नाव का अरीय वेग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरीय वेग आप जानते हो dr/dt होता है। बोलो ये होगा क्या? आप देख लो कि नाव पर दो वेग लग रहे हैं u और b। हम जानते हैं कि u और b के अगर मैं अरीय दिशा में घटक ले लूं, इन u और b दोनों वेगों के अरीय दिशा में घटक जो होंगे वो नाव का क्या कहलाएगा? अरीय वेग कहलाएगा। यानी नाव का अरीय वेग क्या होगा? u और b दोनों वेगों के अरीय दिशा में घटक। नाव का अनुप्रस्थ वेग क्या होगा? बोलो u और b के अनुप्रस्थ दिशा में घटक। बोलो अरीय दिशा कौन सी है? आप जानते हो कि ये प्रारंभिक रेखा है, ये ध्रुवांतर रेखा है। तो ध्रुवांतर रेखा की जो दिशा होती है उसी को अरीय दिशा बोलते हैं। तो इस वाली दिशा में जो वेग, इस वाली दिशा में घटक लेने हैं मुझे, ठीक है। एक तो मुझे इस u का घटक लेना है, क्योंकि नाव पर दो वेग लग रहे हैं, एक तो u लग रहा है और एक b लग रहा है। तो u का घटक लेना है मुझे अरीय दिशा में, इसलिए लिखेंगे u तथा b के अरीय दिशा में घटक। u तथा b के अरीय दिशा में क्या लेने हैं आपको? घटक लेने हैं। वो ही क्या कहलाएगा? नाव का अरीय वेग कहलाएगा, u और b के अरीय दिशा में घटक। अब मैं ले रहा हूं, देखो दोनों को cos के साथ लेंगे, cos एंगल के साथ। हम देखेंगे कि अरीय दिशा से कितना कोण बना रहा है u वाला वेग। हमने देखा अरीय दिशा तो ये है, इधर अरीय दिशा तो ये है, लेकिन u वाला जो वेग है उसकी दिशा उल्टी है, यानी कि जस्ट ऐसे कोण बना रहा है। ये वाला कोण कितना है? बोला 180 डिग्री। इसलिए u के साथ क्या लिखेंगे? u cos 180। आया समझ में? प्लस बोला b लो, b का घटक अरीय दिशा में। बोला अरीय दिशा ये है और ये b इससे कितना कोण बना रहा है? ये b वाला वेग तो ये है, b की डायरेक्शन ये है, ये b इस अरीय दिशा से कितना कोण? बोला इतना कोण बना रहा है। बोले ये कितना है? बोले इसको आप देखो पीछे, ये पीछे यहाँ आप देखो इस वाली रेखा के समांतर ये वाली रेखा है। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 9वीं की क्लास में हमने पढ़ा है कि ये जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और सोच के देखना एक बार आप, ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं दोनों, ये समांतर रेखाएं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो बीच में जो कोण बनता है वो समान होते हैं, एकांतर कोण होते हैं वो, ठीक है। तो ये वाला कोण, यानी कि अब पता चला आपको कि b अरीय दिशा से कितना कोण बना रहा है, यानी b वाला वेग जो है अरीय दिशा से कितना कोण बना रहा है? 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे b cos 90 माइनस थीटा। यानी कि हम जब भी कोण लेते हैं हमेशा cos के साथ लेते हैं, जिससे क्या दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आप ये बताइए कि cos 180 का मान कितना होता है? cos 0 1, cos 180 -1, तो ये हो जाएगा -u प्लस b cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो ये आया, ये dr/dt आया, मतलब ये आपका क्या आया? अरीय वेग आ गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है।
इतना लिखो आप, फिर इधर साइड में करता हूँ मैं इसको आगे। ठीक है, इससे आगे मैं इधर करता हूँ इसको, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ये सवाल भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 तो आ गई आपकी ये dr/dt बराबर -u + b sin थीटा, समीकरण नंबर 1। मतलब मैंने अभी नाव का अरिय वेग निकालना है, अरिय वेग ही निकाला है। अब मुझे क्या निकालना है? अनुप्रस्थ वेग। नाव का अनुप्रस्थ वेग लिखेंगे, नाव का अनुप्रस्थ वेग, ये क्या होता है? ये होता है r/d(θ/dt। r/d(θ/dt होता है ना अनुप्रस्थ वेग, अरिय वेग होता है dr/dt, अनुप्रस्थ वेग होता है r/d(θ/dt। अरिय त्वरण होता है r डबल डॉट - r थीटा डॉट का स्क्वायर, और अनुप्रस्थ त्वरण होता है 1/r d/dt r² d(θ/dt। मैंने गाना याद करवाया था आपको, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। सो नाव का अनुप्रस्थ वेग निकालना है। अनुप्रस्थ वेग, मेरे पास ये दो ही वेग दे रखे है ना, तो हम लिखेंगे कि u तथा b के अनुप्रस्थ दिशा में घटक, अनुप्रस्थ दिशा में घटक। अब आपको इस चित्र में क्या अनुप्रस्थ दिशा और बनानी है एक, ठीक है। इस वाली एंगल को मिटा देता हूं मैं, कि ये वाली जो दिशा है ये तो नदी का वेग है। अनुप्रस्थ दिशा जो होती है वो आप जानते हो कि जो अरिय दिशा होती है ना ध्रुवांतर रेखा की, उसके लंबवत दिशा होती है, बिल्कुल ये है आपकी अनुप्रस्थ दिशा। ये अनुप्रस्थ दिशा है। ये अनुप्रस्थ दिशा आपको ये देखना है कि ये 90 - थीटा था, तो ये कितना होगा? थीटा, ठीक है। यानी कि B वाला जो वेग है वो अनुप्रस्थ दिशा से कितना कोण बना रहा है? थीटा। और ये U वाला जो वेग है वो अनुप्रस्थ दिशा से कितना कोण बना रहा है? 90, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं दोनों का 90, वो भी -90 बना रहा है, ठीक है। सो लिखेंगे, एक तो बना रहा है u cos 90, एक बना रहा है +b cos थीटा। ये थीटा ही बना रहा है केवल b, देख लो आप। ये b और ये अरिय दिशा के बीच कोण है 90 - थीटा। मुझे इस b वाले वेग का अनुप्रस्थ दिशा में घटक लेना है, तो हम ये देखेंगे कि b वाली जो लाइन है वो अनुप्रस्थ दिशा से कितना कोण बना रही है। तो हमने देखा b वाली लाइन अनुप्रस्थ, ये पूरा 90 होता, ठीक है, ये पूरा क्या होता? 90, लेकिन ये 90 - थीटा है, ये पूरा 90, तो 90 में से 90 - थीटा घटाएंगे तो थीटा ही तो बचेगा। सोच के देखो एक बार, ठीक है। मेरे बता देने से कुछ नहीं होता, एक बार खुद सोचोगे, खुद बनाओगे चित्र में तो समझ में आ जाएगा। ये थीटा है, ठीक है, और ये कितना बना रहा है? u बोला, u क्लियर कट दिख रहा है हमको, ये 90 बन रहा है, ठीक है। इसलिए u cos 90 + b cos थीटा। u cos 90 हो जाता है 0 + b cos थीटा। ये है r/d(θ/dt। ये आ गया आपका क्या? अनुप्रस्थ वेग आ गया, समीकरण नंबर 2। मुझे क्या निकालना है? मुझे नाव के पथ का समीकरण निकालना है, यानी कि r और थीटा में संबंध निकालना है। यानी कि r थीटा में, यानी r/d(θ/dt वाली ये समीकरण, और नीचे dr/dt वाली वो समीकरण। हमें यहाँ पे dt का क्या काम? बोले dt तो वैसे आ रहा है, dt मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसे बोलते ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो यहाँ पे dt का कोई काम नहीं है, इसलिए dt को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे करेंगे? समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तब जाके dt कटेगा। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो 1 में जब 2 का भाग देता हूं मैं, तो ऐसे dr/dt r/d(θ/dt इज इक्वल टू, 1 में 2 का दे रहे हैं -u + b sin थीटा अपॉन b cos थीटा। LHS में LHS का, RHS में RHS का भाग दे दिया मैंने, 1 में 2 का भाग दे दिया, ठीक है। dt से dt कैंसिल, तो आया dr/r/d(θ इज इक्वल टू, इधर आया है भाग दे दो इसका अलग अलग,
तो माइनस यू अपॉन बी 1/cos थीटा होता है sec थीटा, और ये b से भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें अलग बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा, यानी कि b से भी कैंसिल, sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। ये d थीटा वाले d थीटा को इधर ले आओ, इधर है dr/r और d थीटा को मैं इधर ले आया, आपने अवकल समीकरण तो पढ़ी रखी है ना, माइनस यू अपॉन बी sec थीटा प्लस tan थीटा और ब्रैकेट में d थीटा। जब भी ऐसी बात हो जाती है क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, समाकलन करेंगे। समाकलन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan x का समाकलन क्या होता है, और tan x का समाकलन है log sec x। tan x का समाकलन होता है log sec x प्लस c, और ये sec x का समाकलन sec x dx प्लस sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x। log sec x प्लस tan, दिख रहा है क्या, log sec x प्लस tan x, ये होता है देखो log sec x प्लस tan x। tan x का समाकलन होता है log sec x प्लस c, इस sec x का होता है log sec x प्लस tan x। सो समाकलन अच्छा 1/r का log r इज इक्वल टू ये माइनस यू अपॉन बी, तो वही ठीक है ऐसे कि ऐसे ही, इस sec थीटा d थीटा, sec थीटा का हो जाएगा समाकलन log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा का हो जाएगा, देखो ये माइनस यू अपॉन बी है, ठीक है, माइनस यू अपॉन बी है, तो उस यू अपॉन बी पावर को मैं इधर ऊपर ले जा सकता हूँ, log m अपॉन n कर देंगे इसको, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा log sec x प्लस log c। मुझे परवलय की समीकरण बनानी है ना, लास्ट पे परवलय आना है, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस का लेता हूँ, है ना, इसको मैं माइनस का ले लेता हूँ, इसको मैंने इधर माइनस का ले लिया, उधर जाएगा तो log, नहीं ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, log r माइनस, एक काम कर दो आप, ये इधर ऐसे कैसे, इस log r को तो ले आते हैं इधर और इनको ले जाते हैं उधर, तो मैं इनको तो इधर ले गया, यानी कि u अपॉन बी log sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस log sec, ये x क्यों लग गया, sec थीटा इज इक्वल टू log c माइनस log r। एक काम करता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा, u अपन भी को ऊपर पहुंचा देता हूँ मैं, u अपन भी पावर देखो ऐसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है, log m माइनस log n, यानी कि log m अपॉन n, यानी ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर u अपॉन बी बटे sec थीटा इज इक्वल टू इधर आएगा log c अपॉन r, यही आएगा। इससे आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, दिख रहा होगा आपको ये प्रॉपरली, यानी कि log से log में हटा सकता हूँ, ये 1/, और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर u अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन r। ये r और थीटा में संबंध है, ये नाव के पथ की समीकरण कहलाएगी, यह है नाव के पथ की समीकरण है। बोलो ठीक है, ये नाव के पथ की समीकरण है, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हो जाता। सवाल में लिखा हुआ है कि यदि b बराबर u, यदि b बराबर u तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु पथ एक परवलय होगा, यानी कि कंडीशन लिख रही है लास्ट में कि ये b और u दोनों बराबर हो जाएं। हम लिखेंगे यदि b बराबर u, मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं तो दोनों कट जाएंगे,
यानी कॉस थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर 1 इज इक्वल टू सी अपॉन आर। ये कॉस थीटा अंदर जाएगा, ठीक है तो ये 1 सेक ही अंदर जाए तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लिखता हूँ मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन आर। ये कॉस से कॉस कैंसिल, इम्प्लाइज मैं इसको ऐसे लिख दूँ सी अपॉन आर बराबर 1 प्लस साइन थीटा। यही तो परवलय की समीकरण है, सांख्यक के ध्रुवीय समीकरण में यही अभीष्ट परवलय की समीकरण है। जहां उत्केंद्रता E बराबर क्या है 1। आप जानते हो परवलय में उत्केंद्रता E क्या होती है 1 होती है, जहां E बराबर 1 तथा इसकी नाभि B है, तथा इसकी नाभि B है। लिख लो आप प्रॉपर्ली यहाँ तक, ये पूरा आंसर है इसका, ठीक है नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका। प्यारे विद्यार्थियों, लॉन्ग वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि संपूर्ण जगत ऑनलाइन पे कार्य कर रहा है। आप देख रहे हो कि फिलहाल 3 GB डेटा भी क्या है कि उस स्पीड में नहीं चल पा रहा है, इसलिए आपका वीडियो फुल अपलोड न होने के कारण अपन इस वीडियो को आज यहीं पे विराम देते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बिल्कुल देखते रहिए। हमने जो भी आपको पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिए आप इनको, बिल्कुल एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है। और इसी बेस पे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है JPH में, क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे आप पढ़ोगे, आप अगर नवकार पब्लिकेशन पढ़ते हो तो उसमें भी आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है। JPH पढ़ते हो तो पहला दूसरा तीसरा आप आराम से कर सकते हो, तीसरा चौथा भी बिल्कुल ईजी है। इसी तरीके से किए जा रहे हैं सारे सवाल, सब में यही अरिय तुरंत वाले सवाल है, तो ईजिली कर सकते हो आप। और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे को पूछ लेना, मैं बाय हैंड भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।